अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं जो है ओवरव्यू दूंगा कि एटीएम मशीन के लिए मैंने कौन कौन से काम किए हैं। सबसे पहले जो है डेटाबेस पे आते हैं तो मैंने एक डेटाबेस बनाई है टॉस के नाम से। ये टॉस के नाम पे डेटाबेस है और उसमें मैंने कॉलम बनाया यूज़र अंडरस्कोर इन्फो के नाम पे, जिसके अंदर मैंने जो है एट्रीब्यूट्स लिए हैं। उनमें एक बैलेंस, उसके बाद है कार्ड नंबर, और उसके बाद आईडी में प्राइमरी की रखा है, उसके बाद नेम और पिन लिया है उस कार्ड पे जो इनपुट होगी। और इसमें मैंने जो दो वैल्यूज़ जो है एंटर करवा रखी हैं, इसे हम देख भी सकते हैं। मैंने क्यूरी जैसे रन की हुई है। ये जो हमारा टेबल बन चुका है, इसमें मैंने दो एंट्री करवाई हुई हैं। इसके बाद जो है हम अपने वर्क पे उस पर जाते हैं। इधर मैं इसे लॉग आउट कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ जाता है इंटरफेस। ये मेरा जो है इंडेक्स पेज है, इधर शो भी हो रहा है इंडेक्स और PHP। इधर जो है सबसे पहले हम उसका कार्ड नंबर देते हैं, जैसे मेरा यहाँ पर है कार्ड नंबर। उसके बाद मैं ऐसे रखता हूँ पिन। एंट्रीज एंटर करने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो है हमारा चेक करेगा बैकएंड पे कि ये जो है यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जैसे कि मेरे डेटाबेस में जो मैंने एंट्रीज एंटर की हैं उसमें ये जो है मेरा कार्ड नंबर है और ये पासवर्ड मैंने एंटर किया है यहाँ पर, तो ये जो है लॉगिन कर लेगा। अगर ये ना होता तो फिर ये क्या करता है चेक कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर पिन रॉन्ग ऐड कर देता हूँ तो फिर क्या करेगा, वो कह रहा है कि इनवैलिड कार्ड नंबर और पिन, ये कोई ना कोई एरर शो कर देगा। अगर मैं एंट्रीज ही नहीं पुट करता तो फिर क्या शो करेगा। अगर मैं इधर पिन लिखते ही नहीं हूँ तो यहाँ पर कह देगा प्लीज़ एंटर योर पिन। इधर मैं जो अपनी पिन अब ऐड करता हूँ, ये जो लॉगिन हो जाएगा। अब मैं इसका सोर्स कोड दिखा देता हूँ कि सोर्स कोड में index.php में मैंने JQ का इस्तेमाल किया। जैसे कि मैंने नल वैल्यू जो एंटर की थी तो वो JQ वहाँ पर आ गया था, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। सबसे पहले ये जो है हमारा मैंने इधर रखा फॉर्म, और ये जो है मेरा कोड है। इस कोड में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जैसे मैंने इनपुट करवाया कार्ड नंबर यहाँ पर इनपुट करवाया था और इधर पासवर्ड, और ये मेरी जो क्यूरी जो है वो करिए। मतलब जैसे ही वो जो है अगर वो कोई चीज़ मिसिंग करता है ना, मतलब यूज़र या फिर कार्ड नंबर या फिर पासवर्ड, तो JQ ऑटोमेटिकली रन कर जाती है। इसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट हाउस की तरफ। लॉगिन करने के बाद जो हमारे पास जो है एटीएम का बेसिकली इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिस पे हम जो कैश को विड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें जो करंट बैलेंस दिखा रहा है यूज़र का, और उस यूज़र का नेम जो है वो भी हम यहाँ पे एको करवा रहे हैं थ्रू द सेशन। अब इसके बैकग्राउंड पे हम देख लेते हैं ये किस तरह वर्क कर रहा है। इधर से जब इंडेक्स से जाएगा तो मैंने यहाँ पर एक और फाइल बनाई हुई है। इस पर जो है ये सबसे पहले चेक करेगा कि ये यूज़र जो है यहाँ पर एग्जिस्ट डेटाबेस में है भी नहीं। सबसे पहले ये जो है हमारा पोस्ट मेथड के थ्रू उधर से उसका कार्ड नंबर और पासवर्ड लेकर आएगा, और यहाँ पर जो क्यूरी लगी हुई है ये डेटाबेस से चेक करेगी कि ये जो है यूज़र बेसिकली एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, मतलब उसका कार्ड नंबर और पासवर्ड एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करते होंगे तो हम जो है यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं। हम रिजल्ट के अंदर हम जो है इसको रन किया क्यूरी को। उसके बाद MySQL रन इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर 0 आएगा मतलब ट्रू कंडीशन होगी तो ये जो है आगे रन करेगा। अगर ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पर, तो इस जगह पर जो है हमारे पास 1 आ जाएगा, मतलब कि फॉल्स आएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये ट्रू कंडीशन होगी। अगर है तो अगर ये मतलब यूज़र एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब MySQL रन अंडरस्कोर नम्स अंडरस्कोर रोज। अगर ये ट्रू है मतलब कि ये जो कंडीशन जो ऊपर हमने लगाई है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र इंफॉर्मेशन वेयर द कार्ड इज, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है मतलब ये वाला मतलब एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और जो कि बेसिकली ग्रेटर होता है 0 से, तो फिर आगे वाला काम करेगा हमारा। तो हम रो में जो है उस डाटा को जो है एसोसिएटिविटी के हिसाब से रखवा देंगे। जैसे कि मतलब कि उस डेटाबेस में डिफरेंट जो कॉलम्स हैं ना, उनका डाटा हम रो के लिए असेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेशन में जो है ऊपर सेशन इंस्टॉल किया है, और उसके बाद जो है मैंने इस सेशन में जो है ये वैल्यू स्टोर करवानी है। जैसे उस यूज़र जो इंटर कर रहा है जो लॉगिन है उसका आईडी आ जाए, उसका नेम भी आ जाए, कार्ड नंबर भी और बैलेंस भी आ जाए। और उसके बाद जो है वो इस फाइल को लोड कर ले, मतलब हेडर लोकेशन जो मैंने लगाई है उस फाइल को लोड कर ले। अगर ये इस तरह नहीं करता, मतलब ये काम नहीं करता, ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन जो इधर 0 आता है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या शो करवा देंगे इनवैलिड कार्ड नंबर और पिन। और उसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट फाइल पे जाते हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पर इंटरफेस शो हो रहा है। वेट अ मिनट, इस पेज में जो है हम डाटा को वेब पेज से आउट करवा रहे हैं।
जिसमें हम उसका नेम, उसका बैलेंस शो करवा रहे हैं और उसके बाद विड्रॉल जो अमाउंट है वो उससे इनपुट ले रहे हैं कि कितनी विड्रॉ करानी है। इस सेशन के थ्रू मैं उसका नेम सी आउट करवा रहा हूँ, उसके बाद सेशन के थ्रू उसका बैलेंस सी आउट करवा रहा हूँ और बैलेंस के बाद मैंने यहाँ पर जो है एक फॉर्म, मतलब मैंने एक और नया पेज बनाया जहाँ पर विड्रॉल का जो काम हो रहा है, मतलब कि इधर मैंने इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से और एक बटन बनाया है और उसने मैं विड्रॉल रखा उसका नाम। और उसके बाद जो है ये जब मतलब वो विड्रॉ कोई ना कोई अमाउंट इंटर करेगा, जिसके मैं यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर जो मैं अमाउंट इंटर करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 221, ये जो विड्रॉल करानी है। इसके बाद हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसे विड्रॉल किया तो यहाँ पे लिखिएगा सक्सेसफुली विड्रॉल और जो उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे शो करवा रहा है। उसके बाद अगर ये देखते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है, इसके हम सोर्स कोड पे जाएंगे। ये फाइल जो हमारी क्लियर हो चुकी है, अब हम विड्रॉ फाइल पे जाएंगे। विड्रॉ फाइल में जो है हमारे पास इस फाइल पे आते हैं तो इधर भी मैंने सेशन को स्टार्ट किया हुआ है और डीपी को जो है इंक्लूड करवाया हुआ है। और उसके बाद जो है इस जो यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी को मैं करंट आईडी में स्टोर करवा रहा हूँ और बैलेंस को काउंट करने के लिए मैंने एक रिमेनिंग बैलेंस के नाम से एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैंने जो है अमाउंट इनिशियलाइज कराई 0। और उसके बाद मैसेज के लिए 2 यहाँ पर वेरिएबल बनाए हुए हैं, एक मैसेज और मैसेज क्लास का। इधर मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि जो है मेथड अगर पोस्ट है तो तभी ये आगे वाला वो काम हो। जैसे कि हमें विड्रॉल में जो है अमाउंट जो पीछे से मतलब कि अमाउंट इंटर कर रहा था यूज़र की, उतनी मैंने अमाउंट विड्रॉ करानी है और इस साइड पे आ जाएगी इस जगह पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्यूरी लगा रहा हूँ MySQL में जो क्यूरी है मेरी कि बैलेंस सेलेक्ट कर लो उस कॉलम से जहाँ पर जो है आईडी जो है ना, इस मतलब कि जो आईडी है जो करंट आईडी मतलब जो करंट यूज़र लॉगिन है उसका बैलेंस जो है ना वो सिलेक्ट करके ले आओ इस टेबल से। इस टेबल से जो है वो बैलेंस ले आएगा। और उसके बाद हम जो रो में ये जो है क्यूरी मतलब कि जो इसमें ये वैल्यू स्टोर है उसे हम रो में ले आएंगे और रो वेरिएबल के थ्रू जो हम इस वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। उसके अंदर हम कंडीशन लगा सकते हैं अगर जो है हमारा $साइन रो जो कॉलम मतलब जो है डेटाबेस में वैल्यू पड़ी हुई बैलेंस हमारा, अगर वो विड्रॉल से बड़ा है या हमारा जो विड्रॉल अमाउंट है वो 0 से बड़ी है तब ये काम करे। अगर ना करे तो फिर क्या करे, फिर हम जो है रिमेनिंग बैलेंस में जो हमारा जो डेटाबेस में बैलेंस पड़ा हुआ है वो यहाँ पर क्या कर दे, रिमेनिंग बैलेंस में वो स्टोर करवा दे और मैसेज में हमारे पास क्या प्रिंट करा दे, इनसफिशिएंट बैलेंस और इनवैलिड अमाउंट। और इसके साथ ही हमारे पास मैसेज क्लास जो है उसमें हम क्या शो करवा दें, एरर। और इसके बाद में इको करवा दें, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इफ़ अगर हमारा जो है मैसेज एम्प्टी नहीं है तो फिर ये जो है अगर हमारा मैसेज मतलब ये जो मैसेज है हमारा अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर ये जो एरर है इसे शो करवा दो। मतलब कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर इसे शो करवा दो। मतलब जब ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी नहीं होगा तभी ये हमारे पास इधर शो करवा देगा। अगर ये सब कुछ नहीं होता मतलब अमाउंट जो वो इंटर कर रहा है वो इनसफिशिएंट नहीं है तो फिर हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास यहाँ पर था यहाँ पर अपडेट कर देगा उसके बैलेंस को डेटाबेस सेट में। जैसे यहाँ पर हम बैलेंस हम कह रहे हैं कि टेबल में जो है बैलेंस को सेट अपडेट कर दो, बैलेंस वाले कॉलम को अपडेट करना है। कैसे करना है, बैलेंस में से माइनस कुछ कर देना है विड्रॉल अमाउंट को। जैसे कि मैंने वहाँ पर 221 को विड्रॉल किया था तो हमारे पास पीछे बच गया था 23,000 2 लाख शायद समथिंग अमाउंट जो है हमारे पास बच जाती है। हाँ 2,31,000 जो है बच सकते हैं। मतलब कि उसको काउंट करके जो है वो हमें जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं उस अमाउंट को। और उसके बाद जो है हमारा रिमेनिंग बैलेंस जैसे हम 0 रखा है उसे काउंट करने के लिए ये डाटा सेट में से जो है डाटाबेस में से वही वैल्यू यहाँ पे शो करवाएगा। और उसके बाद उसमें से हम मैनेज कर रहे हैं विड्रॉल अमाउंट को। यहाँ पर जो डाटाबेस में अपडेट हो गई है लेकिन हमारा पेज जो है रिफ्रेश नहीं हुआ तो इसलिए वो चेंजिंग अभी नहीं आएंगी। इसको हम अभी के लिए जो है प्रिंट कराने के लिए रिमेनिंग बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे। रिमेनिंग बैलेंस जो होगा उसको हम निकालेंगे जो हमारा मतलब प्रीवियस बैलेंस होगा। यहाँ पर जो है प्रीवियस बैलेंस होगा और जो हमने विड्रॉल अमाउंट किया है वो यहाँ पर आज शो होगी और वो उसमें से मैनेज करके हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बचेगा और रिमेनिंग बैलेंस को हम सेशन बैलेंस में स्टोर करवा देंगे। उसके बाद
बाद हमारा जो मैसेज जो प्रिंट हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब विड्रॉल अमाउंट जो है सक्सेसफुली हो गई है और मैसेज क्लास में हमारे पास क्या है, सक्सेस। और इधर आते हैं तो हमारे पास ये वैसे ही उधर उसका नेम शो करवा देगा, फिर रिमेनिंग बैलेंस जो हमने कैलकुलेट किया वो शो करवा देगा। उसके बाद हमने मैसेज जो करवाया वो, और उसके बाद हमारे पास मैंने 2 जो हैं बटन ऐड किए हैं। ये जो यूज़र है दोबारा से, मतलब दोबारा फिर से जो है वो अमाउंट विड्रॉल कराना चाहते हो तो दोबारा से विड्रॉल बटन पर क्लिक करके दोबारा से विड्रॉल इंटरफेस पे जा सकता है। अगर वो डायरेक्ट यहाँ से लॉग आउट करना चाहता है तो उसके लिए वो जो है लॉग आउट बटन पर क्लिक करेगा। लॉग आउट बटन में जो है सेशन को स्टॉर किया और डिस्ट्रॉय किया, मतलब जो हमारा यूज़र है करंटली लॉग्ड इन, उसकी जो सारी वैल्यू है ना वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब उससे जो है उसमें मतलब जो भी है वेब पेज पे उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी डिलीट हो जाएगी। और ये मेरा डीबी कनेक्शन, अगर मैं चेक करते हैं इसके बटन के काम को तो ये देखें, अगर विड्रॉल पे क्लिक करते हैं तो दोबारा से हमारे पे इंटरफेस आ जाएगा। हम दोबारा से वैल्यू जो है अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्रॉ करेंगे, यहाँ से हमारी अमाउंट जो है विड्रॉ हो चुकी है। अगर लॉग आउट करते हैं तो डायरेक्टली ATM पर दोबारा से जो है लॉगिन पेज आ जाएगा।